हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्लेट क्या है। तो देखिए, स्थल मंडल का दृढ़ भूखंड जो संपूर्ण क्रस्ट व ऊपरी मेंटल का ठोस भाग होता है उसको हम क्या कहेंगे? प्लेट। अब ये संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल क्या है? जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो वहाँ जो पृथ्वी की 3 परतें थी उन 3 परतों की बात हो रही है यहाँ पे। तो संपूर्ण जो क्रस्ट हो गया और ऊपरी मेंटल हो गया, ठीक है। तो प्लेट इसे कहते हैं कि स्थल मंडल का दृढ़ भूखंड जो संपूर्ण क्रस्ट व ऊपरी मेंटल का ठोस भाग होता है उसे हम कहते हैं प्लेट। चलिए, प्लेट शब्द टूजो विल्सन, मैंने जितना हो उसका इसको छोटे शब्द में लिखे क्योंकि हम ये शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, विश्व में पहली बार जो प्लेट शब्द का प्रयोग किया गया था वो कब किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। और कब किया था? 1965 में किया था, ठीक है। प्लेट की जो औसत मोटाई होती है वो कितनी होती है? 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। अगर औसत में बात करें तो 100 किलोमीटर, ठीक है। 200 किलोमीटर औसत में 100 किलोमीटर। चलिए, प्लेट महाद्वीपीय व महासागरीय दोनों भाग, यानी कि प्लेट में महाद्वीपीय व महासागरीय दोनों भाग सम्मिलित होते हैं। जैसे जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा था तो जो ऊपर वाला भाग था वो महाद्वीपीय भाग था, जो ग्रेनाइट चट्टानों का बना था, उनकी अम्लीय प्रकृति थी। जो नीचे वाली थी वो सागरीय भाग थे और वो बेसाल्ट चट्टानों के बने थे, उनकी प्रकृति क्षारीय थी, ठीक है। तो जो प्लेटें हैं उसमें दोनों भाग सम्मिलित होते हैं। दोनों भाग बोले तो महासागरीय भाग और महाद्वीपीय भाग। फिर वही बात, महाद्वीपीय भागों की औसत मोटाई लगभग कितनी है? 200 किलोमीटर। कितनी है? 200 किलोमीटर। और महासागरीय भागों की कितनी है? तो महासागरीय भागों की जो औसत है वो कितनी है? 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत विकास 1960 में हैरी हस ने किया, यानी कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो 1960 में किसने किया? हैरी हस ने किया, ठीक है। 1967 में मैकेजी, पार्कर और मॉर्गन ने विश्व में प्रचार किया, यानी कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का विकास तो 1960 में हैरी हस ने किया, लेकिन 1967 में मार्केंजी, पार्कर व मॉर्गन इन तीनों ने मिलकर और क्या किया? इसका विश्व में प्रचार किया, ठीक है। प्लेटें दुर्बलतर मंडल पर क्षैतिज गति करती हैं। बात करें कि जो प्लेटें होती हैं वो कौन से मंडल पे गति करती हैं, क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि जो प्लेटें होती हैं वो कौन से मंडल पर गति करती हैं? तो वो दुर्बलतम मंडल पर गति करती हैं, यानी कि एस्थनोस्फेयर पर गति करती हैं। वो कौन सी गति करती हैं? तो वो क्षैतिज गति करती हैं। कौन सी गति करती हैं? क्षैतिज गति। चलिए स्टार्टिंग से देख लें। प्लेटें किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल का वह दृढ़ भूखंड जो संपूर्ण क्रस्ट व ऊपरी मेंटल का ठोस भाग होता है उसे हम प्लेट कहते हैं। प्लेट शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग है टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था। प्लेटों में महाद्वीपीय व महासागरीय भाग दोनों भाग सम्मिलित होते हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का विकास हैरी हेस ने किया था और 1967 में मैकेंजी, पार्कर व मॉर्गन महोदय द्वारा विश्व में इसका प्रचार किया गया था। प्लेटों में महाद्वीपीय व महासागरीय भाग दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय भागों की जो मोटाई होती है वो 200 किलोमीटर होती है। महासागरीय भागों की कितनी होती है? 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, ठीक है। प्लेटें कौन से मंडल पर गति करती है? तो प्लेटें दुर्बलतम मंडल पर गति करती है। किस प्रकार की गति करती है? तो प्लेटें क्षैतिज गति करती हैं, ठीक है। अब प्लेटें हैं कितनी? किस सिद्धांत के अनुसार? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटें हैं कितनी? तो देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य बड़ी प्लेटें हैं और 20 गौण प्लेटें हैं, ठीक है। और मॉर्गन ने जो 2 प्लेटें थी उनको एक कर दिया था, तो इसलिए मॉर्गन के अनुसार अगर हम बात करें तो 6 मुख्य प्लेट हो गई और 20 गौण प्लेट हो गई, ठीक है। मुख्य प्लेट जो अगर प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के हिसाब से देख रहे हैं तो 7 मुख्य प्लेटें 20 गौण प्लेटें होगी, और अगर मॉर्गन के हिसाब से देख रहे हैं तो 6 मेन प्लेटें और 20 गौण प्लेटें हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं कि प्लेट कौन कौन सी है। तो सबसे पहली प्लेट है अपनी प्रशांत प्लेट। कौन सी प्लेट है? प्रशांत प्लेट, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। मॉर्गन ने 6 क्यों की थी? मॉर्गन ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिला के एक ही प्लेट बताया था, ठीक है। प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड। ये तो कौन सी प्लेटें हो गई? ये तो अपनी मुख्य प्लेटें हो गई। अब हम बात करते हैं गौण प्लेटों की।
गौण प्लेटें बार बार पढ़ने से याद होंगी, एक बार में याद नहीं होंगी। कौन कौन सी प्लेट किस किस प्लेटों से बनी हुई है? चलिए, कोकोस प्लेट, प्रशांत प्लेट व कैरेबियन प्लेट। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर याद करने की कोशिश करें, अगर आपको ऐसे याद होता है तो आप कर लेना, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। देखो, सबका तरीका ना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। चलिए, तो इसको कैसे, कोको प्लेट, प्रशांत प्लेट व कैरेबियन, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? पी के, यानी कि कोई मतलब हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, जब लड़का मतलब बाहर से अंदर आ रहा है तो उससे पूछ रहे के पी के आयो, के पी के आयो, 2-3 बार बोलोगे तो देखो शब्द तो फिर अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, के पी के आयो, यानी कि कोकोस, प्रशांत, कैरेबियन, के पी के आयो, के पी के, ठीक है, के पी के आयो, तो आयो को कट कर दो, के पी के आयो, यानी कि कोकोस, प्रशांत, कैरेबियन, कोकोस, प्रशांत और कैरेबियन। उसके बाद कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्या? कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नाजका, प्रशांत प्लेट व साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, नाजका प्लेट, प्रशांत प्लेट। जुआन डी फूका, नॉर्थ अमेरिकन व प्रशांत प्लेट। गार्डा प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन व प्रशांत प्लेट। फिलीपींस प्लेट, प्रशांत प्लेट व यूरेशियन प्लेट। कैरोलिन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया व फिलीपींस प्लेट। फ्यूजी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन व प्रशांत प्लेट। स्कोरिया, दक्षिणी प्लेट व अंटार्कटिक प्लेट। अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन व यूरेशियन प्लेट। वर्मी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट। सोमाली प्लेट, अफ्रीकन प्लेट व अरेबियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ओखोटस प्लेट, प्रशांत प्लेट से जुड़ी हुई प्लेटें। अमूरियन प्लेट, चीन के पास का भाग। सुंडा प्लेट, क्राकाटोवा ज्वालामुखी। कौन सा? क्राकाटोवा ज्वालामुखी। चलिए, अब देखते हैं आगे। ये तो हो गई मुख्य प्लेटें, गौण प्लेटें और प्लेटों का थोड़ा सा परिचय। चलिए, अब देखते हैं कारण। चलो, तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है कारण। ठीक है, उठते स्तंभ, संवहन धाराएं, अपसरण, भ्रंश घाटी, कटक ज्वालामुखी। गिरते स्तंभ, संवहन धाराएं, अभिसरण, नवीन वलित पर्वत ज्वालामुखी और तोरण द्वीप। देखिए, अगर इससे पहले 1 या 2 बार आपने इसको पढ़ा है तो ये एकदम इजी है, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो एक बार आप खुद अपने जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, या मतलब जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं या बुक से पढ़ रहे हो, उनसे पढ़ के और फिर इनको देखना। तो देखिए, अब मैं बताती हूँ कि आपको ये उठते स्तंभ, संवहन धारा ये क्या है। तो देखिए, अभी हमने पीछे बात की थी कि प्लेटें जो होती है वो कौन से मंडल में गति करती है? दुर्बल मंडल में। कैसी गति करती है? क्षैतिज गति करती है। ठीक है, तो अब देखो कि जब पृथ्वी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊर्जा का जनन व पृथ्वी की आंतरिक उष्मा से दुर्बलतम मंडल में संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होता है कि जब पृथ्वी में रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊर्जा का जनन व पृथ्वी की आंतरिक उष्मा से दुर्बलतम मंडल में संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है, तो एक चक्रीय कोशिकाओं के रूप में उठते वे गिरते स्तंभ के रूप में संवहन धाराओं में प्लेटों की गति होती है। ठीक है, कि जब रेडियो एक्टिव पदार्थों में ऊर्जा का जनन होता है और पृथ्वी की आंतरिक उष्मा से दुर्बलतम मंडल में संवहन धाराएं होने लगती हैं। ठीक है, जो वो संवहन धाराएं होती है वो किस रूप में होती है? तो एक चक्रीय कोशिका के रूप में होती है। किस रूप में होती है? एक चक्रीय कोशिकाओं के रूप में होती है। ठीक है, जब वो चक्रीय कोशिकाओं के रूप में, तो उठते स्तंभ गिरते स्तंभ बनते हैं। जब वो उठते स्तंभ और गिरते स्तंभ बनते हैं, उस दौरान क्या होता है? प्लेटों के मध्य में गति होती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले उठते स्तंभ में क्या होती है? संवहन धाराएं। क्यों होती है? जब प्लेटों का अपसरण होता है तो संवहन धाराओं से प्लेटों का अपसरण होता है। जब प्लेटों का अपसरण होता है तो किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी, कटक व ज्वालामुखी का निर्माण होता है।
अब इससे क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि उठते स्तंभ में संवहन धाराओं की तो हमने बात कर ली कि प्लेटों की गति किसके कारण होती है, संवहन धाराओं के कारण। क्यों होती है, क्योंकि दुर्बलतम मंडल में संवहन धाराएं होती है। संवहन धाराएं क्यों होती है, उठते स्तंभ में गिरते स्तंभ के कारण। लेकिन उठते स्तंभ से किसका निर्माण होता है, तो ब्रंश, घाटी, कटक व ज्वालामुखी का होता है। अपसरण से किसका होता है, तो ब्रंश, घाटी, कटक व ज्वालामुखी का होता है। यानी कि जब प्लेटों में गति हो रही है, उठते स्तंभ में किसका निर्माण होता है, तो ब्रंश, घाटी, कटक व ज्वालामुखी का हुआ। ठीक है, और अपसरण में किसका होता है, अपसरण तो भी ब्रंश, घाटी, कटक व ज्वालामुखी का होगा। अब बात करें गिरते स्तंभ की, तो देखिए गिरते स्तंभ में जो संवहन धाराएं होती हैं उनमें प्लेटों का क्या होता है, अभिसरण होता है। यहाँ पे प्लेटों का क्या हुआ था, अपसरण हुआ था। उठते स्तंभ में उठने को ऐसे, उठना मतलब अप यानी कि मतलब अप यानी कि अप, और जब कोई इंसान ऊपर उठता है तो सब उससे क्या होते हैं, ज्वालामुखी में जैसे उद्गार निकलता है वैसे सब उसके लिए जलने लग जाते हैं। ठीक है, गिरते स्तंभ में संवहन धाराएं, अभिसरण, नवीन वलित पर्वत, ज्वालामुखी और तोरण द्वीप। नवीन वलित पर्वत, ज्वालामुखी और तोरण द्वीप। नवीन वलित पर्वत, ज्वालामुखी और तोरण द्वीप। चलिए इतनी बात हो गई। एक बार फिर से 1 मिनट, हम 2 मिनट देंगे इसको। प्लेट शब्द, टूजो विल्सन 1965, दुर्बलता मंडल, क्षैतिज गति, संवहन धाराएं, उठते स्तंभ, गिरते स्तंभ। ठीक है, और हैरियस ने विश्व में सबसे पहले विकास किया था, और मैकेजी, पार्कर्स और मार्गन इन्हें विश्व में प्रचार किया था। 7 मेन है, 20 गौण हैं। ठीक है, 20 जो गौण है उनको धीरे धीरे 2-4 करके याद करेंगे तो हो जाएंगी। उसके बाद प्लेटों में गति कैसे होती है, तो प्लेटों में गति कैसे होती है कि जब पृथ्वी में रेडियोएक्टिव पदार्थों में ऊर्जा का जनन व पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से दुर्बलता मंडल में संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है, जो एक चक्रीय कोशिकाओं के रूप में बनती है। तो उठते स्तंभ, गिरते स्तंभ के रूप में संवहन धाराओं के साथ प्लेटों की एक गति होती है। उस दौरान जब प्लेटों की गति होती है तो उठते स्तंभ के दौरान जो संवहन धाराएं होती है उनमें अपसरण होता है, ब्रंश, घाटी, कटक, ज्वालामुखी। और गिरते स्तंभ में होती है संवहन धाराएं, अभिसरण, नवीन वलित पर्वत, ज्वालामुखी और तोरण द्वीप। ठीक है, अब मैंने लिख रखा है टेरेन क्या होता है, तो संवहन धाराओं के साथ प्लेटों के बड़े बड़े खंड गति करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, टेरेन कहेंगे। ठीक है, संवहन धाराओं के साथ प्लेटों के बड़े बड़े खंड गति करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, टेरेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, गति, सबसे तीव्र गति प्रशांत प्लेट में ईस्टरद्वीप, चिली कटक 5 सेंटीमीटर। सबसे कम गति आर्कटिक कटक 2.5 सेंटीमीटर। ये शॉर्ट लिख रखा है इसलिए शॉर्ट आपको लग रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं कि जब प्लेटों में प्रवाह की गति होती है, ठीक है, जब प्लेटों में प्रवाह की गति होती है तो सबसे तीव्र गति जो होती है वो प्रशांत प्लेट में होती है। कहाँ पर, ईस्टरद्वीप के पास, चिली कटक में। कहाँ होती है, सबसे तीव्र गति होती है प्रशांत प्लेट में, ईस्टरद्वीप में, चिली कटक के पास। और कितनी, 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जहाँ प्रतिवर्ष कितनी होती है, ये 5 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम गति किस में होती है, आर्कटिक कटक में होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। तथा न्यूनतम गति किस में हुई, आर्कटिक कटक के पास हुई, प्रतिवर्ष 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आधार, सागरतली प्रसरण 1960, हैरियस, सागरतली प्रकरण, उद्गार, आयु, चुंबक तत्व, महाद्वीपों के जीवाश्म। ये क्या है, आधार, किस चीज के आधार, तो ये तो जब आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा किस चीज के आधार की बात हो रही है। ठीक है, तो हम बात करें प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के आधार की बात, और जो सबसे पहला आधार है वो कौन सा है, सागरतली प्रसरण। ठीक है, तो क्या है सागरतली प्रसरण, तो देखिए 1960 में सबसे पहले किसने दिया, हैरियस ने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या दिया कि जो महासागरीय कटक वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, महासागरीय कटक वाले क्षेत्रों का जब इन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि भी तली में लगातार क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, विस्तार हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्लेटें जो होती हैं, प्लेटों में जो संचलन हो रहा है वो प्रमाणित हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो प्लेटें हैं वो आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, यानी कि 1960 में हैरियस ने जब महासागरीय कटक वाले क्षेत्रों का अध्ययन किया था तो उन्हें बताया था कि मतलब जो तली में लगातार विस्तार होने के कारण प्लेटों के संचलन प्रमाणित हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने इससे क्या पता लगाया, उन्होंने इससे पता लगाया, जब हैरियस ने सागरतली प्रकरण का अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने पता लगाया ज्वालामुखी उद्गार का, चट्टानों की आयु का, चट्टानों में चुंबक तत्वों का
और महाद्वीपों के जीवाश्म का। किसका? 1960 में सागर थली प्रकरण में उद्गार का, ज्वालामुखी उद्गार का, चट्टानों की आयु का, चुंबक तत्व का और महाद्वीपों के जीवाश्म का। किसका? महाद्वीपों के जीवाश्म का। चलिए नेक्स्ट आधार देखते हैं। पूरा चुंबक तत्व। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यह संकल्पना किसने दी? ब्लैकेट ने दी। किसने दी? ब्लैकेट ने दी। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया? चट्टानों की आयु बताया और चट्टानों की संरचना बताया। कैसे बताया? तो देखिए जब इन्होंने ये अध्ययन किया, ठीक है, जब इन्होंने ये अध्ययन किया तो जो प्लेटों की संरचना थी उनके आधार पर इन्होंने चट्टानों की आयु बताई और संरचना के आधार पर क्या बताया कि भाई जो मतलब चुंबक के गुण जो मिले थे उनसे उन्होंने चट्टानों की आयु व चट्टानों की संरचना के बारे में बताया। पूरा चुंबक तत्व। ठीक है, प्लेट किनारा, प्लेट के सीमांत भाग को किनारा कहा जाता है तथा दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल को क्या कहा जाएगा? प्लेट सीमा। ठीक है, क्या हुआ कि जो प्लेटों का सीमांत भाग, सीमा अंत यानी कि सीमा का जहाँ अंत हुआ उस भाग को क्या कहा? किनारा का। तथा दो प्लेटों के मध्य संचलन मंडल को क्या कहा? प्लेट की सीमा का। सीमा का अंत यानी कि जहाँ सीमा का अंत हुआ उसको कहेंगे सीमांत और मध्य संचलन मंडल। देखिए कल हम देखेंगे प्लेटों की गति के आधार पर 3 प्रकार की प्लेटें। ठीक है, उसके बाद जो प्लेटें हैं उनको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि अब सारी प्लेट और रूपांतरण और पार्श्ववर्ती 3 प्रकार की प्लेटें हैं। इन प्लेटों को हम कल के वीडियो में देखेंगे ढंग से, लेकिन इन प्लेटों को पढ़ने से पहले एक बार जो हमने आज पढ़ा उसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे ताकि बार बार बोलने से चीज़ें थोड़ी याद जल्दी होती हैं। प्लेट शब्द टूजो विल्सन। प्लेटों में महाद्वीपीय महासागरीय दोनों भाग सम्मिलित होते हैं। महाद्वीपीय भाग की जो मोटाई होती है वो 200 किलोमीटर, महासागरीय भाग की होती है 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का विकास 1960 में हैरी एस ने दिया था। 1967 में मैकेंजी, पार्कर व मार्गन ने विश्व में प्रचार किया था। प्लेटें जो हैं वो दुर्बलतम मंडल पर क्षैतिज गति करती हैं। प्लेट विवर्तनी की 7 मेन 20 गुण, मार्गन ने इसको 6 बताया। प्रशांत यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड। ठीक है, कोकोस प्रशांत प्लेट व कैरिबियन प्लेट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नाजका प्लेट प्रशांत प्लेट व साउथ अमेरिका, जुआन डी फुका नॉर्थ अमेरिकन प्रशांत प्लेट, गार्डा प्लेट नॉर्थ अमेरिकन व प्रशांत प्लेट, फिलीपींस प्लेट प्रशांत प्लेट व यूरेशियन प्लेट और कैरोलिन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन फिलीपींस प्लेट, फ्यूजी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन व प्रशांत प्लेट, स्कोरिया दक्षिणी प्लेट व अंटार्कटिक प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन व यूरेशियन प्लेट, वर्मी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट, सोमाली प्लेट, अफ्रीकन प्लेट व अरेबियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ओखोटस प्लेट प्रशांत प्लेट से जुड़ी, अमूरियन प्लेट चीन के पास का भाग और सुंडा प्लेट, क्राकाटोवा ज्वालामुखी। उठते स्तंभ, गिरते स्तंभ, यहाँ हम सिर्फ शॉर्ट की बात करेंगे, लॉन्ग में पहले मैं समझा चुकी हूँ। जब मतलब प्लेटों की जो गति होती है तो उठते स्तंभ के दौरान जो संवहन धाराएं होती हैं वो अपसरण के कारण किसका निर्माण होता है? भ्रंश, काटिकटक व ज्वालामुखी का। और गिरते स्तंभ के कारण जो होता है वो उनमें प्लेटों में अभिसरण होता है, तो अभिसरण के कारण नवीन वलित पर्वत, ज्वालामुखी और तोरण द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे जब प्लेटों की गति होती है सबसे ज्यादा जो गति होती है वो किसकी होती है? प्रशांत प्लेट में ईस्टर द्वीप के पास चिल्ली कटक 5 सेंटीमीटर और सबसे कम जो गति होती है वो आर्कटिक कटक में 2.5 सेंटीमीटर की होती है। आधार 3 थे। सागर तली प्रसरण 1960 में हैरियस ने दिया था और इस सागर तली इन्होंने बताया था कि सागर तली में जो विस्तार हो रहा है उसके कारण इन्होंने किसका? उद्गार, आयु, चुंबक तत्व और महाद्वीपों के जीवाश्म का पता लगाया था। उसके बाद दूसरा था वो अपना पूरा चुंबक तत्व था जो ब्लैक ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था कि जो मतलब हैरियस ने जो प्रयोग किया उसके आधार पर उन्होंने चट्टानों की आयु, चट्टानों की संरचना को बताया था। तीसरा था अपने पास प्लेट किनारा। प्लेट के सीमांत भाग को किनारा कहा जाता है तथा दो प्लेटों के मध्य में जो संचलन मंडल होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेट सीमा। ये हुई प्लेट विवर्तनी की आधी बातें और आधी बातें करेंगे हम कल। उसके बाद प्लेट विवर्तनी के शॉर्ट नोट्स होने के बाद में हम करेंगे प्लेट विवर्तनी के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।